मैं आपका दोस्त देवांश नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑडिट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है कई बार ये। तो इसको आप एक बार जरूर देख लें। इससे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, आपको एक टिप देना चाहूँगा कि ये जो निमोनिक आप कर रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आपने ड्यूरिंग ट्रेवल टाइम ही करें। अगर ऑफिस जा रहे हैं तो ट्रेवल टाइम पे आप इसको सुन लें, या मेट्रो में जा रहे हैं तो देख लें इसको। ठीक है। और जो आपके पास पढ़ने का प्रॉपर टाइम है, क्योंकि एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो आप फोकस करिए अपने स्टडीज़ पे। बस ये आपको एक एडिशनल एड हो सकती है। ठीक है। तो बेटर है कि इसको आप आते जाते टाइम ही करें, ट्रेवलिंग के टाइम पे ही यूज़ करें निमोनिक्स को। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ऑपरेशनल ऑडिट का। ठीक है। इसके अंदर क्या कहता है, हमारा रिव्यू होता है किसी इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें क्या होता है, वो देखता है कि जो हमारे रेगुलर ऑपरेशंस हैं वो कंपनी की पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव और गोल्स के साथ मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ठीक है। और इसका फोकस जो होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अकाउंटिंग एस्पेक्ट। ये होती है ऑपरेशनल ऑडिट। अब इसमें टाइप ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट क्या है, इसमें इसकी निमोनिक है। मैं इसको निमोनिक आपको दिखा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हमारी स्पेशल फंक्शन का और स्पेशल फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों, स्पेशल फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। स्पेशल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट के लिए क्या करेंगे, स्पेशल फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे। अब पॉइंट्स पे आ जाते हैं। देखिए ये तीनों पॉइंट आ रहे हैं। स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट, ठीक है, दूसरा रहा ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट, और तीसरा रहा फंक्शन ऑडिट। ये हो गई हमारी टाइप ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। ठीक है। टाइप ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट हो गई हमारी, फंक्शनल ऑडिट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट और स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट। तो देखिए दोस्तों, फंक्शनल ऑडिट में हमारे क्या क्या देखते हैं। फंक्शनल ऑडिट में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन का एक बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ना इंटरलेटेड फंक्शंस को इवेलुएट नहीं कर पाते फंक्शनल ऑडिट में, क्योंकि पर्टिकुलर फंक्शंस को ही या उससे ज़्यादा, एक या दो फंक्शंस को ही हम चेक करते हैं इसमें। उसके बाद आती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट। इसमें क्या हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते हैं, पूरी यूनिट का ऑडिट करते हैं। ठीक है। फोकस करते हैं हम कहीं पे लो एफिशिएंसी तो नहीं है, फंक्शंस ठीक से इफेक्ट कर रहे हैं, इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर आता है हमारा स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट। स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट जब कराया जाता है, इसमें जब मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे कि किसी फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करना या कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए कोई रिकमेंडेशन देनी है, तो ये इसमें स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट कहते हैं इसको। तो आपने देखो तीन तरीके की ऑपरेशनल ऑडिट होती हैं। कौन कौन सी, फंक्शनल ऑडिट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट और स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट। तो दोस्तों आप ये निमोनिक को नोट डाउन कर सकते हैं। स्पेशल फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया, ठीक है, या स्पेशल फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे आपके अपने हिसाब से, ऑपरेशनल ऑडिट के सामने आप इसको लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑपरेशनल ऑडिट। ठीक है। क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। ठीक है। अब देखो इसकी निमोनिक क्या है। इसकी निमोनिक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, यह कि ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल लगाकर परफॉर्मेंस को प्लान किया। कैसे प्लान किया, कंट्रोल लगाकर। किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। क्या प्लान किया, परफॉर्मेंस को। किसको प्लान किया, परफॉर्मेंस को प्लान किया। दोस्तों आपको एक बार निमोनिक में दिखा देता हूँ। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल लगाकर परफॉर्मेंस की प्लानिंग की, यानी ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या करा, कंट्रोल लगाए। उसके बाद क्या करा, प्लानिंग की, किस चीज़ की, परफॉर्मेंस की। तो ये हमारा आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल लगाकर परफॉर्मेंस की प्लानिंग की। ठीक है, आप लिख लीजिए। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि कैसे लिखना है, क्वेश्चन के सामने ही लिखना है आपको ये निमोनिक। ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब आगे आते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, केवल निमोनिक ही कवर करा के आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे ये। ठीक है, तो आपको बस उसको हाईलाइट करना है, कीवर्ड को ही हाईलाइट करना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है इसमें हमारा अप्रेजल ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, कंट्रोल से हमारा आ जाएगा अप्रेजल ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या है हमारा, ये डील करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के साथ। ठीक है, ताकि ये पता कर सके कि कंट्रोल्स हमारे एडिकेट हैं या नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इवेल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में
ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑडिटर जो डिपेंडेंट होता है जो हमारे एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर, जो कि उसके पास अवेलेबल हैं उन्हीं पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है। उसके पास टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता है, इसलिए उसके पास कह सकते हैं कि उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है, टेक्निकल फील्ड्स का। वो खाली स्टैंडर्ड्स पर रिलाई करता है। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स क्या हैं। प्लान्स नेक्स्ट वर्ड आएगा हमारा प्लान। इसमें हम कहते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे जा रहे हैं, ठीक है, वेल जा रहे हैं टेक्निकली या नहीं जा रहे हैं। तो वो कैसे मेजर करते हैं, हम ना एविडेंस ऑब्टेन करते हैं तीन चीज़ों की, इकोनॉमी का, एफिशिएंसी का और इफेक्टिवनेस का, जिसके, ठीक है, हमारे ऑपरेशंस इन तीनों के अंदर ही होने चाहिए कंप्लीट, ठीक है, ऑपरेशंस। उसके बाद आता है हमारा अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का अप्रेजल। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है ना हमारा जो आ रहा था निमोनिक में कि, तो वो वाला ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ऑडिटर को कंसिडर करना है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कन्फर्म है किसके साथ, मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, दोनों अलग अलग तो नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी भी मैच होनी चाहिए। इस तरीके से हमारा ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी मैच होनी चाहिए और साथ में कंफर्म होनी चाहिए किसके साथ, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशनल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी आप निमोनिक को नोट डाउन कर लीजिए, एक बार देख लेते हैं, हाईलाइट कर लीजिए ये सारे वर्ड्स। कंट्रोल, परफॉर्मेंस, फिर प्लान्स, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। होप सो ओके होगा। हम नेक्स्ट करते हैं, आप एक बार निमोनिक भी देख लीजिए जिसने नहीं देखी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो माय फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन अब आ गया है हमारा आज का। ये है अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल ऑडिट में, ठीक है, तो उसका पार्ट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसकी निमोनिक बता देता हूँ आपको मैं। इसकी निमोनिक है सीएम का डीएल, यानी चीफ मिनिस्टर का ड्राइविंग लाइसेंस, सीएम का डीएल। तो देखिए सारे पॉइंट्स हमारे इसमें कवर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। सी से आता है कन्फर्मिटी, एम से आता है मैचिंग, डी से आता है डेलीगेशन, ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है, और एल से आता है हमारा लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एल से आता है हमारा लाइन। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे इसको, एक बार ब्रीफ दे देता हूँ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। निमोनिक क्या है, सीएम का डीएल, किसका डीएल, सीएम का, सीएम का क्या, डीएल। देखिए पहला पॉइंट हमारा वही है, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हमें ये चेक करना है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कन्फर्मिटी में है या नहीं है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी हमारी मैचिंग है या नहीं है। फिर चौथा पॉइंट देखेंगे कि जो लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप टू बॉटम लेवल पे जो होती है वो क्लियरली विजिबल है, यानी क्लियरली डिस्क्रिमिनेबल है नहीं है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे कि हमारी जो डेलीगेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी की और अथॉरिटी की, वो हर स्टेज पे क्लियर है और ओवरलैपिंग तो नहीं है, ठीक है, ये चेक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये हो गया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं। आपको मैं थोड़ा समय देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ अगर आप इन क्वेश्चंस को करके चले जाएंगे। और आप सोचिए कि अगर लिख के ही आना है एग्जाम में, वो सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। 80% क्वेश्चन ऑडिट में हमेशा रिपीट होते हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बस हमारे आंसर में एक्यूरेसी होनी चाहिए बस, और आपको नंबर पूरे मिलेंगे, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, ठीक है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है नीड ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट की क्यों जरूरत पड़ी, तो इसकी निमोनिक आप नोट डाउन कर लीजिए। सीबीआई एक्ट करती है एज ए ऑपरेशनल ऑडिटर। कौन एक्ट करती है एज ए ऑपरेशनल ऑडिटर, सीबीआई। क्या कहते हैं सीबीआई, एक्ट करती है। क्या कहते हैं सीबीआई, एक्ट करती है। कैसे एक्ट करती है, एज ए ऑपरेशनल ऑडिटर। तो नीड ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट हम करते हैं। सबसे पहले हमारा सी से बनेगा हमारा, देखो, कन्वेंशनल सोर्सेज वाला पॉइंट, कौन सा, कन्वेंशनल इंफॉर्मेशन। फिर बी से बनेगा हमारा बियॉन्ड, आई से बनेगा इनएडिकेसी, और एक्ट वाला हमारा पूरा पॉइंट आ जाएगा एक्ट, ठीक है। नीड फॉर ऑपरेशनल ऑडिट अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे, सीबीआई एक्ट करती है एज ए ऑपरेशन ऑडिटर।
सीबीआई कैसे एक्ट करती है? एज ए ऑपरेशनल ऑडिटर। आइए दोस्तों, अब इसका पॉइंट को एक बार थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम ऊपर से ही लेते हैं 1 2 3 4। बियॉन्ड। बियॉन्ड वर्ड जो आएगा कैसे आएगा इसमें? देखो, बियॉन्ड वर्ड ऐसे आएगा कि कई बार ना मैनेजमेंट को ऐसी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो कि उसके डायरेक्ट सुपरविजन के बियॉन्ड होती है, यानी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इसलिए ऑफिशियल ऑडिटर की जरूरत पड़ती है हमें। दूसरा होता है इनएडिकेसी पॉइंट। इसमें बताते हैं कि क्या होता है, जो हमारा जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है ना इन्फॉर्मेशन के, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल सोर्सेज को, वो हमारी इनएडिकेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होती है। फिर हमारा एक्ट वाला आता है। जो हमारी ऑप्शनल ऑडिट है ना, वो एक्ट करती है बहुत ही इनएक्सपेंसिव, यानी सस्ती है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव अप्रेजल होता है एक्टिविटीज़ का। ओके। फिर हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, इसमें आता है कन्वेंशनल। तो देखिए ये बहुत आसान है। कन्वेंशनल से हमारा कैसे आएगा कि जो ऑपरेशनल ऑडिट हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये ना गैप फिल करती है। गैप मीन्स वॉइड। ये ऐसा टूल है जो कि फिल करती है ऐसा वॉइड या गैप, जो कि हमारा कन्वेंशनल सोर्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। ऑप्शनल ऑडिट उसको फिल करने का टूल है, वॉइड को फिल करने का टूल है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हो गया होगा, ये निमोनिक भी आपने लिख ली होगी। एक बार और दोबारा बता देता हूँ। नीड फॉर ऑपरेशनल ऑडिट, इसमें पॉइंट हमारे आएंगे। सीबीआई एक्ट करती है एज ए ऑपरेशनल ऑडिटर। सी से कन्वेंशनल, जो है इन्फॉर्मेशन उसका सोर्स, उसका जो वॉइड है उसको फिल करती है, गैप को फिल करती है। एक्ट करती है इनएक्सप्रेसिव, कंटिन्यूस और इनएडिकेट होते हैं हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। और जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड होती है वो बियॉन्ड देयर डायरेक्ट सुपरविजन होती है, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है ऑप्शनल ऑडिट की। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपका हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए, अब नए क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है कि हमारे कन्वेंशनल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज में क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, शॉर्टकमिंग्स ऑफ द कन्वेंशनल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। तो पहले आपको मैं इसकी निमोनिक दिखा देता हूँ। इसकी निमोनिक आप नोट डाउन कर लीजिए। इसकी निमोनिक है मैनेजर बायस है। इस वजह से वो रिलाई करा उसने और सेटिस्फाई हुआ किस चीज़ के ऊपर? रूटीन इन्फॉर्मेशन के ऊपर। और उसने लिमिटेशन लगा दी किसके ऊपर? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, ठीक है। मैनेजर कैसा था? बायस था। किस चीज़? उसने क्या करा? रिलाई करा और सेटिस्फाई हो गया किस चीज़ के ऊपर? रूटीन इन्फॉर्मेशन के ऊपर। और क्या पुट कर दिया? लिमिटेशन पुट कर दी किसके ऊपर? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। तो दोस्तों, ये आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए नियमावली। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से इसका आंसर। पहला पॉइंट है इसमें मैनेजर्स वाला। देखिए, जनरली मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं हमारे, वो पहले से ही प्रीऑक्युपाइड होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ और टारगेट्स को और प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। उनके पास बहुत ही कम टाइम बचता है कि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएँ और प्रॉब्लम को लोकेट कर सकें। तो इस वजह से ये एक दिक्कत है हमारा कन्वेंशनल सोर्स में। दूसरा हमारा रिलाय वाला पॉइंट आता है। रिलाय में क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं ना, जनरली किस चीज़ पर रिलाई करते हैं? ये रिलाई करते हैं इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में, यानी इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाने में, एज कम्पेयर टू एनालाइजिंग सिचुएशन। इस सिचुएशन को एनालाइज नहीं करते, इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करते चले जाते हैं, ठीक है, बिना देखे उसको। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है बाइस्ड। कई बार क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई है ना, वो बाइस भी हो सकती है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बाइस के होने के, कुछ भी कारण हो सकता है। फिर आता है रूटीन। जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट होती है ना हमारी, कन्वेंशनल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, वो एक रूटीन होती है, नॉर्मल होती हैं और उनका एक मैकेनिकल कैरेक्टर होता है। वो जनरली अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होती है कि वो हिस्टेरिकल है, इस वजह से। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट। देखिए, ऐसा है कि जो हमारी बहुत सारी जो परफॉर्मेंस ऑडिट्स रिपोर्ट्स होती हैं, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, ये इनकी अपनी आप में ही एक ओन लिमिटेशंस होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेटिस्फैक्ट्री। देखो, ऑपरेशन कंट्रोल हमारे सेटिस्फैक्ट मैनर में हो, तो लेकिन फिर भी हम उसको रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, ठीक है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है जैसे सर्वे हो गए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो गए। तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं, लेकिन होता क्या है, ये एक किसी ओकेजनल में ही बेस्ट होते हैं, हर बार नहीं हो सकते ना ये। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर होगा होगा। आप एक बार ये दोबारा से हाईलाइट कर लीजिए पॉइंट्स को। देखिए, पहले मैनेजर, फिर रिलाइड, फिर बाइस्ड, फिर रूटीन
उसके बाद लिमिटेशंस, फिर सेटिस्फैक्ट्री, फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। और ये एक बार निमोनिक अगर किसी ने नहीं लिखे तो एक बार प्लीज़ निमोनिक जरूर देख लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप ये। देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि डिफरेंस बताना है हमें फाइनेंशियल ऑडिट में और ऑपरेशनल ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है। तो इसकी निमोनिक PART। पी से आएगा हमारा पर्पस, ए देखो पी से पर्पस, ए से एरिया, आर से हमारा रिपोर्टिंग, और ई से आता है, टी से आता है हमारा टास्क, यानी एंड टास्क क्या होता है हमारा, ये रहा एंड टास्क। आप ये नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, पर्पस, एरिया, रिपोर्टिंग, एंड टास्क। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, पर्पस में क्या होता है कि फाइन, पहले मैं एक एक करके बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, फाइनेंशियल ऑडिट को देख लेते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट का पर्पस होता है क्या, कि क्या हमारी ये बताना, सर्टेन करना कि हमारी जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। और एरिया क्या होता है फाइनेंशियल ऑडिट का, इसका एरिया रिस्ट्रिक्ट होता है कि जो डायरेक्टली मैटर्स जो अफेक्ट करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रेजेंट करी है उनको, खाली उससे रिलेटेड होता है। रिपोर्टिंग क्या होती है इसकी, रिपोर्ट जो होती है इसकी सबको भेजी जाती है, जैसे स्टॉक होल्डर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, जिस किसी बंदे का इंटरेस्ट है उन सबको रिपोर्ट की जाती है ये। एंड टास्क क्या होता है इसका, फाइनेंशियल ऑडिट का एंड टास्क होता है कि जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो फाइंड उसको रिपोर्ट करना होता है, फाइंडिंग्स को, जो भी हमें ऑडिट करते टाइम फाइंडिंग्स मिली है उनको रिपोर्ट करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। अब हम आते हैं ऑपरेशनल ऑडिट में। देखिए, पर्पस जो होता है इसका मेन पर्पस होता है ऑपरेशनल ऑडिट के, एम्फेसिस करता है इफेक्टिवनेस में और एफिशिएंसी पे ऑपरेशंस की, और उनकी जो फ्यूचर क्या परफॉर्मेंस होगी इस चीज़ के ऊपर। एरिया जो होता है, एरिया इसका नॉर्मल रिलेटेड होता है कि जो बिजनेस ऑपरेशन है उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करता है ये। फिर आता है रिपोर्टिंग। जो जनरली जो रिपोर्ट होती है इसकी ऑपरेशनल ऑडिट की, किसको होती है, मैनेजमेंट को होती है। ऑपरेशनल ऑडिट की रिपोर्ट किसको होती है, जनरली मैनेजमेंट को होती है, प्राइमरी। उसके बाद एंड टास्क क्या होता है इसका, देखिए इसमें तो खाली रिपोर्ट करनी होती है फाइंडिंग्स को, लेकिन यहाँ पे क्या होता है रिपोर्ट के साथ ना हम रिपोर्ट तो करते ही करते हैं, उसके अलावा हम सजेशंस भी दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये हमारा होता है डिफरेंस किसका, फाइनेंशियल ऑडिट का और ऑपरेशनल ऑडिट का। निमोनिक हमारी PART, पार्ट, पार्ट में हमारी निमोनिक है। तो देखिए, P फॉर पर्पस, A फॉर एरिया, R फॉर रिपोर्टिंग, एंड टास्क में T फॉर टास्क। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपका सही चल रहा है। एटलीस्ट आप ये निमोनिक तो नोट डाउन कर ही लीजिए, आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। वीडियो को पॉज कर करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बेटर है कि अगर आप ट्रेवल करते टाइम इसको देख लेंगे ना वीडियो को, तो फ़ायदा ही मिलने वाला है, आपका टाइम भी यूज़ हो जाएगा, और उस टाइम पर आप फ्री माइंड भी होते हैं तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होती है। तो बेटर है कि आप जरूर देखें ट्रेवलिंग में इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ये एग्जाम में भी कई बार आ चुका है कि हमारे कौन से फोकस एरिया होंगे जब हमें इन्वेस्टिगेट करते टाइम पता चलता है कि हमारी डिक्रीजिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हो रही है मेटेरियल कंजप्शन में। तो क्या कैसे हम चेक करेंगे, तो देखो इसकी सबसे पहले हम निमोनिक देख लेते हैं दोस्तों। इसकी निमोनिक है हमारी LIC के एम्प्लॉय ने क्वालिटी कंट्रोल एंड इन्वेंट्री कंट्रोल के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं। किसने किए हुए हैं, LIC के एम्प्लॉयज ने क्या करा हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल और इन्वेंट्री कंट्रोल के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं। क्या मेंटेन करे हुए हैं, रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हैं, किसने, LIC के एम्प्लॉय ने, किस चीज़ के, क्वालिटी कंट्रोल के और इन्वेंट्री कंट्रोल के। तो दोस्तों आप इस निमोनिक को एक बार लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन देख लिया आपने। देखिए, सबसे पहले हमारा आएगा, L से आएगा लिस्ट, ऑब्टेन करनी है लिस्ट सारे रॉ मटेरियल की। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है C से कंपटीशन। ठीक है, हमें कॉम्पिटेट करना है नॉर्मल वेस्ट कैसे निकलता है हमारा उसको। फिर I से आता है हमारा इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से रिलेटेड, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड बजट से रिलेटेड, इसको देखेंगे इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट्स को। फिर हमारे स्टॉक रिकॉर्ड चेक करने हैं हमें कि रॉ मटेरियल कितना परचेज करा है, इशू कितना हुआ हमारा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन को। फिर हमें प्रोडक्शन रिकॉर्ड चेक करने हैं, उसमें हमें क्या देखना है, उसमें देखना है कि हमने कितना मटेरियल हमें रिसीव हुआ है स्टोर से,
और मटेरियल हमने कितना कंज्यूम किया है प्रोडक्शन में और कितना हमारा मटेरियल वेस्ट हो गया प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। फिर मेंटेन वर्ड आ जाता है। मेंटेन से हमें हमें देखना है कि जो मेंटेनेंस प्रोग्राम है मशीन वगैरह का वो चेक करना है कि ठीक से टाइमली मेंटेन हो रही है मशीन की मेंटेनेंस या नहीं हो रही है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज़ में आ रहा है कि हमें ना ये देखना है कि जो एम्प्लॉयज़ हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे हुए हैं वो ट्रेंड हैं और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल वाला पॉइंट। तो इसमें देखना है कि यार हमारे पास एग्जिस्टेंस है और इफेक्टिवली काम कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स या नहीं। फिर आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इसमें क्या होता है, हमें क्या करना है, चेक करना है हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल्स को कि कोई शॉर्टेज तो नहीं है, पिलफरेज तो नहीं है, स्टोरेज ठीक से हो रहा नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये इसी के साथ हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है कि इनएफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑपरेटिंग डिक्रीजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे पॉइंट्स को, वीडियो को आगे पीछे करके आप ये कर सकते हैं। हाईलाइट करना है दोस्तों आपको। तो हियर माय फ्रेंड्स, अब हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको लगता है कोई और क्वेश्चन आपका बच गया है जो इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है आपको करना है, आपको निमोनिक नहीं मिली है उसकी, तो आप मुझे वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में। तो मैं आपको वो क्वेश्चन की भी निमोनिक बना के दे दूंगा, ठीक है। आप निश्चिंत होकर पढ़िए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे और भी कंटेंट लाने वाला हूँ, ठीक है। आगे मैं क्या करने वाला हूँ, लॉ का क्वेश्चन बैंक लाने वाला हूँ, ठीक है। तो लॉ का क्वेश्चन बैंक कराएंगे, डायरेक्टर चैप्टर्स वगैरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। और हो सकता है कि उसमें मैं आपको कुछ निमोनिक दे दूँ लॉ में भी, सेक्शन याद करने के लिए, लिमिट याद करने के लिए, ठीक है। मतलब मोइनली तो सेक्शन याद करने के लिए ही होंगी टेक्निक्स आपकी। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, बाय बाय, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।